how to control or deal with negative emotions. नेगेटिव इमोशन ऐसा इमोशन होता है जो हमें नकारात्मकता की ओर बड़ी सहजता से ले जाता है। ऐसे तो नकारात्मक इमोशन भी एक स्वाभाविक प्राकृतिक इमोशन है और कोई भी व्यक्ति से अछूता नहीं है, लेकिन कहा गया है ना कि कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए या वो हमारी प्रकृति में शामिल हो जाए और उसकी वजह से हमारी दिनचर्या बाधित होने लगे तो ये समस्यात्मक स्थिति हो जाती है। तो आइए चलिए सबसे पहले तो हम ये जानें कि नकारात्मक भावना या नेगेटिव इमोशन है क्या और इसके क्या क्या कुपरिणाम होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं, ये हम जानेंगे। हमारी आज की चर्चा का विषय है। अगर आप इसके विषय में विस्तृत जानना चाहते हैं बुरी तरह तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं ऋचा पाठक पॉजिटिव हेल्थ सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नेगेटिव इमोशन है क्या। क्रोध, ईर्ष्या, ये सब बहुत अच्छे उदाहरण हैं नेगेटिव इमोशन के। उदासी भी उसमें से एक है। तो जब नेगेटिव इमोशंस हमारे सब के अंदर है, लेकिन जब ये हावी होने लगे, जैसे ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, उदासी की भावना, 15 दिन 20 दिन लगातार है एक ही चीज़ों पे, नकारात्मक चीज़ों पे हम अटके हुए हैं, उससे आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और उस नकारात्मक इमोशन से ही सारे सिचुएशन को हम एनालिसिस करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन हावी होने लगते हैं तो हम किसी भी चीज़ को तर्कसंगत तरीके से नहीं सोच पाते हैं। यानी हम देखते वही हैं जो हम देखना चाहते हैं, हम सोचते वही हैं जो हम सोचना चाहते हैं। तो इस तरीके से नेगेटिव इमोशन हमें लंबे समय तक अगर हम उसको अपना लेते हैं तो हमें डिप्रेस्ड कर सकता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे अंदर एग्रेशन को पैदा कर सकता है, हमारे अंदर हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा दे सकता है। तो ये बहुत सारे कुपरिणाम हैं नेगेटिव इमोशन के। लेकिन हमारे आज की चर्चा का विषय है कि कैसे इसका मुकाबला करना है, इसको डील करना है, या इस नकारात्मकता को हम किस तरीके से अपने आप पे हावी होने से बचा सकते हैं, यानी इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हमें एहसास होना चाहिए कि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि हम उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। छोटी छोटी बातों में एग्रेसिव, जो मैंने कहा ना कि हम सोचते वही हैं जो हम सोचना चाहते हैं, हम देखते वही हैं जो देखना चाहते हैं। क्योंकि ये चाहे वो ईर्ष्या की भावना हो, जलन की भावना हो, या क्रोध हो, या उदासी हो, ये हमें तर्कसंगत तरीके से सोचने नहीं देता। हमारा एनालिटिकल ब्रेन जो होता है वो इफेक्टेड होने लगता है और हम उस तरीके से सही तरीके से तथ्यात्मक रूप से नहीं समझ पाते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, हमें हर तरीके से कुंठाग्रस्त करता है, धीरे धीरे हम लोगों के बीच जाना, और इतना ही नहीं, इसकी वजह से हमारे अंदर और भी बुरी आदत, हम दूसरे में भी नकारात्मकता देखते हैं और अपने अंदर भी हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कम देखते हैं और नकारात्मक चीज़ें ही नज़र आने लगती हैं। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो परेशान करती है। तो हमने कुछ लिख रखा है आप लोगों को बताने के लिए कि ये क्या क्या चीज़ें हम कैसे इसको कर सकते हैं, हैंडल कैसे कर सकते हैं, किस तरह डील कर सकते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा नकारात्मक भावनाओं को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। पहले तो वो हावी हो रहा है लगातार, तो आप उसको हावी न होने दें, यानी मानसिक रूप से सजग हो जाएं कि कौन सी नकारात्मक भावना हमारे दिमाग में आई है, जिसका क्या असर हो रहा है। ये हम सजग रहें, अपने थॉट्स को, ये वो हम पे हावी ना हो। दूसरा, स्वीकार करें कि कभी कभी नकारात्मक भावनाएं अपरिहार्य हो जाती हैं, लेकिन इन भावनाओं को होने के बावजूद स्वयं को बेहतर महसूस कराने के तरीके के विषय में सोचें।
जैसे इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है मेडिटेशन, ध्यान या मेडिटेशन। और मेडिटेशन में भी माइंडफुलनेस मेडिटेशन जो होता है वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाता है। तो इस प्रकार से हम अपने नकारात्मक भावनाओं पर काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। उसके अलावा आराम करें, क्योंकि कई बार ओवर वर्क जो हो जाता है उसकी वजह से भी हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है, जो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाओं को विकसित करने में मदद करता है। तो उसके लिए आराम करिए। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो अपने मन के अनुसार कोई अच्छी सी पुस्तक पढ़ने लगें। मित्र से बात करके अच्छा लगता है तो वो करें। आप यह जानने का प्रयास करें कि दुख, हानि, क्रोध या ईर्ष्या की जो भावना आप पर हावी हो रही हैं, आप उसको जब ये होता है तो आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं, फिजिकली और मेंटली आपको कैसा महसूस होता है जब आप इन भावनाएं जब आपके ऊपर हावी होती हैं, और कौन सी घटनाएं इसको ट्रिगर होने में मदद करती हैं। आप इस सिचुएशन को उसी समय एनालिसिस करेंगे तो आधी समस्या का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज बहुत बढ़िया उपाय है। एरोबिक जैसी गतिविधियां आप करें, म्यूजिक के साथ जो एक्सरसाइज करते हैं, तो वो भी जो है हमारे अंदर की निगेटिविटी को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, इमोशंस में निगेटिविटी आने से रोकता है। एक बहुत अच्छा उपाय है वर्तमान पर फोकस करें, क्योंकि प्रायः हम जो पास्ट की जो करवाहट होती है, अतीत की करवाहट होती है, वो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाएं ले आती है। चाहे वो जेलस की भावना हो, चाहे वो क्रोध की भावना हो, चाहे वो असंतोष की भावना हो। तो उस करवाहट को भूलकर वर्तमान को फोकस करें। वर्तमान को फोकस करके हम काफ़ी हद तक अपनी अंदर नेगेटिव इमोशन को डेवलप होने से रोक सकते हैं। अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें। ज़्यादातर होता है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि ये जो है ये निगेटिव भावनाएं हैं। शुरुआत में ही इसको पहचानने की कोशिश करें। अगर आप अपने अंतर मन में झांकेंगे तो आप बहुत सहजता से इस चीज़ को पहचान सकते हैं। सिर्फ पहचाने ही नहीं, इसके लिए दूसरे को दोषी भी नहीं करार करें। आप खुद से कैसा महसूस करते हैं इसको दमन ना करें। आप कई बार लोग इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं करते, जैसे उनको अंदर से दुख हो रहा है या क्रोध हो रहा है तो वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि मेरे अंदर इस तरह के इमोशंस आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो स्वीकार करना होगा कि ये निगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आ रहे हैं और आ ही नहीं रहे हैं, ये हम पे हावी हो रहे हैं। बजाय इसके उसका दमन करें। इससे अच्छा है रियलाइज करें। जब हम रियलाइज करेंगे कि ये नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर हावी होने लगी हैं तो हम इसको दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में सोचें। मान लीजिए कोई नकारात्मक भावनाएं आ रही हैं तो दो तरीके से एक्सप्रेशन होता है, एक डिस्ट्रक्टिव वे में और दूसरा कंस्ट्रक्टिव वे में। जैसे कि अगर किसी को क्रोध आता है या किसी बात से गुस्सा होता है तो एक उसका विध्वंसात्मक रूप में वो हिंसात्मक तरीके से मार सकता है, पीट सकता है। और रचनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कुछ व्यंग्यात्मक रचनाएं कर देगा, कुछ ऐसे ड्राइंग बनाकर, मतलब अपनी भावनाओं को निगेटिव जो उसके प्रति फील है या आक्रोश है तो निकाल दिया, लेकिन क्रिएटिव तरीके से निकाला। तो इस तरीके से आप भी कुछ क्रिएटिव नज़रिया देखिए कि आप उस नेगेटिव इमोशन को भी कैसे क्रिएटिव रूप से एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने मूड को कैसे बदलें। यानी मूड जब उस तरह की नकारात्मक भावनाएं आएंगी तो निश्चित तौर पे कि मूड खराब हो ही जाएगा। तो खास लेवल तक ठीक है खराब है, लेकिन जब वो अति होने लगे तो वहाँ पे स्टॉप, देन उसको स्टॉप कीजिए और वहाँ से अपने मूड को चेंज करने की कोशिश कीजिए। आपको कैसे सकारात्मकता लानी है वो आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। या तो अपने आप को किसी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ से जोड़ दीजिए जिसमें आपको मज़ा आता है, किसी से बात करना, टहलने चले जाना। एक ही टॉपिक पर, एक ही बात पे अटके मत रहिए। जैसे कभी कभी वार्तालाप बहुत ही हॉट होने लगता है तो आप उस टॉपिक को चेंज कर दीजिए, वहाँ से हट जाइए, क्योंकि ये चीज़ें ही फिर आपके अंदर वो सारी चीज़ें एग्रेसिवनेस और हिंसक प्रवृत्ति, जेलस, सारी चीज़ें ले आती हैं। स्वयं सकारात्मक भावनाओं का निर्माण करें, जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी कहा कि कुछ क्रिएटिव से जोड़िए। इसके लिए अपने जीवन में क्या अच्छा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आपको एकदम नकारात्मक महसूस हो कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर पाता हूँ, उसके कारण गुस्सा या क्रोध आ रहा है या मन उदास हो गया है, इससे अच्छा ये सोचिए, जब भी ऐसी भावना आए आप ये सोचिए कि
किसी ने अगर छोटा सा भी आपके लिए आपकी तारीफ़ की हो, उस बात को याद कीजिए। जैसे आपके हाथ की बनी चाय आपके बच्चे को अच्छी लगती है या आपके पति पसंद करते हैं, किसी ने तारीफ़ कर दी, आपका हेयर स्टाइल किसी को अच्छा लगा, किसी को आपकी आवाज़ अच्छी लगी, तो जब वो नकारात्मक भावनाएं आती हैं उसको उसकी जगह पे ये सकारात्मक भावना आप ले आइए, तो अचानक से आपका क्रोध या द्वेष या जलन सब उसकी जगह पे एक अच्छी ऐसी भावना आपके अंदर आएगी कि मन को सुकून मिलेगा, बेचैनी नहीं होगी। अपनों से समर्थन मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को पता होता है, भले वो इस चीज़ को अक्सर होता क्या कि हमें पता है कि निगेटिव इमोशंस हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें पता होता है लेकिन हम मानते नहीं, हम मेरी गलती नहीं, मैं क्या, उसने ऐसा किया उसकी वजह से हुआ, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा था, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया तो मैंने उसको पीट दिया, या मैं तेज़ आवाज़ में बोला, या मैंने कुछ एग्रेसिव हरकत की, उसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन आपको भी अच्छी तरह से पता होता है कि ये आपकी कमजोरी है, आपको ऐसा नहीं, आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए, और इसकी वजह से आपका बीपी भी हाई हो गया, आपकी तबीयत भी खराब हो गई, आपके सिर में भी दर्द होने लगा, आपको अच्छी तरह से पता होता है। तो जब आपको पता है तो उसको इग्नोर करने की बजाय आप अपनों से समर्थन मांगिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्किल हो, कोई भी हो, तो आप उस विषय में उससे डिस्कस कीजिए कि जब इस तरह के इमोशंस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, या इसकी वजह से मैं शांत नहीं हूँ, मन अशांत है, तो हो सकता है डिस्कशन में वो भी बताएं कि हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, तुम्हारे अंदर ये कमी है। तो वो उसकी बातों को क्रिटिसाइज के रूप में नहीं लेके आप उसको एनालाइज कीजिए, अपने सिचुएशन से जोड़िए, और हो सकता है कि आप रियलाइज करेंगे कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, तो मुझे इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन होगा अगर अपनों से आप समर्थन मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो भी निगेटिव बोलेंगे उससे आपके अंदर हतोत्साहन होगा, वो आपको स्वस्थ, वैसे ही विश्वसनीय लोगों से, आप कुछ ऐसे निगेटिव लोगों से मत पूछिए जो कि आपके अंदर सिर्फ निगेटिविटी ला दें। ऐसे लोग जो आपको स्वस्थ सलाह दे सके, तो उससे भी काफ़ी फायदा होता है। और इन सब चीज़ों को करके आप थक गए हैं, यानी आपको पता चल गया, आपने सारी चीज़ें की, इसके बावजूद निगेटिव इमोशन जो है, निगेटिव इमोशन आपकी प्रगति में बाधक बन रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसके कारण परेशान हैं, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो रही है, आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो रहा है, आप हर हाल में परेशान हो रहे हैं, और लग रहा है कि ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। आप उसको हैंडल करने में असमर्थ है, क्योंकि आप सब कुछ करके देख चुके हैं। आपने एरोबिक कर लिया, आपने मेडिटेशन ले लिया, आपने हर वो सलाह जो मैंने दी, आप उन्हें सब चीज़ आपने किया, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और ये लंबे समय से 15 दिन हो गया, 1 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। फिर भी घबराने की बात नहीं है, आप स्पेशलिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, और वो कुछ सेशन आपकी थेरेपी ले सकते हैं, और इसके बाद आपकी वो सारी कमियाँ दूर हो जाएंगी जो आपके अंदर के सुकून को कम कर रहा है। तो अगर समस्याएं हैं तो समाधान है, घबराने की कोई बात नहीं है। पहले सेल्फ हेल्प कीजिए। सेल्फ हेल्प के लिए ज़रूरी है सेल्फ रियलाइजेशन। आप रियलाइज़ करें कि आपकी वस्तु स्थिति क्या है, और हाँ अगर आपको लग रहा है कि नेगेटिव इमोशन जो हैं वो आप में हावी हो रहे हैं, तो पहले खुद से सेल्फ हेल्प कीजिए। फ़ायदा हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंडीशन आपके बस में नहीं है तो स्पेशलिस्ट आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगली बार फिर मैं कोई ऐसी ही उपयोगी टिप्स लेकर आऊँगी, उपयोगी कुछ ऐसी समस्या लेकर आऊँगी जिससे आप परेशान हैं और जिसका समाधान मेरे पास है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।